बहुत सारे क्लास 12 के बच्चों के मन में ये डाउट है कि भैया हम लोग एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करें। हम लोगों के तो अभी दिसंबर में प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, जनवरी में प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, इसके अलावा अभी हम लोगों के मार्च में बोर्ड्स हो जाएंगे और अप्रैल में एनडीए का पेपर आ जाता है। क्या हम लोगों को एनडीए की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर क्लास 12 के बोर्ड्स की? भैया हमको अच्छे भी तो मार्क्स लाने। तो यही सारे डाउट्स हैं जो आपके मन में भी है। इसके अलावा क्लास 10 और क्लास 11 के बच्चे मुझसे पूछ रहे थे भैया हम लोगों को प्रिपरेशन कब जो स्टार्ट करनी चाहिए, एग्जैक्टली में कौन सा एकदम सही टाइम होता है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा एनडीए का पेपर क्लियर हो जाए और जो हमारा बचपन का सपना है कि एक दिन यहाँ पर जो है एनडीए की रोड दिख रही है ना, इसी से मैं भी अपनी एक साइकिल लेते हुए जाऊं, कैसे करके हमारा ये ड्रीम है ये फुलफिल हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने, किसी ने आईएमए देखा होगा, किसी ने एनडीए देखा होगा, किसी ने नेवल एकेडमी देखी होगी, किसी ने एयरफोर्स एकेडमी देखी होगी, अलग अलग एकेडमी से अलग अलग ड्रीम होंगे। तो ये सारे ड्रीम्स आपके कैसे करके फुलफिल हो सकते हैं, कैसे करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एनडीए का पेपर क्लियर कर सकते हो। तो यही सारे जो डाउट्स हैं आपके, इस वीडियो में मैं इनकी बात करने वाला हूं और क्या इसका सोल्यूशन भी दूंगा कि आपको कैसे करके प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्लास 12 वालों को क्या अप्रोच रखनी चाहिए और आपके 10th और 11th वाले बच्चों को कैसे करके अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके डाउट होता है आप इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको अब अगर वो मेहनत करते हैं, अब वो अगर 95% मार्क्स लाते हैं तो उनको क्या एडवांटेज होगा, और पहले मैं 2019 का पास आउट हूं, मुझे क्या एडवांटेज मिला था वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखो मेरे पीसीएम में 94.33% थे। पहली चीज, मुझे डीयू में एडमिशन मिल रहा था। एक कोई कॉलेज था, अब मैं नाम भी भूल गया, शायद से हंसराज था, वहां पर मुझे एडमिशन मिल रहा था, ऑल्दो मैं गया नहीं। सेकेंड चीज, जो मेरा कॉलेज है मुझे वहां पर एडमिशन मेरे 12 के परसेंट के बेसिस पे ही मिला। थर्ड चीज, मुझे टीईएस की एंट्रीज मिली, वो भी कितनी, 3 एंट्रीज मिली। तो ये थे मेरे एडवांटेज जो मुझे मिले थे। अब आपको क्या मिलेगा अगर आप मेहनत करते हो? आपके भी 94.33, मैं मान लेता हूं आपके 96% आ गए पीसीएम में। क्या मिलेगा? क्या कोई कॉलेज मिलेगा? पहली चीज, नहीं मिलेगा। प्राइवेट में तो वैसे ही मिल जाता है यार एडमिशन, चाहे आपके 60% हो चाहे 70% हो, मिल जाता है प्राइवेट में। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, नहीं, आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। सेकेंड चीज, क्या आपको टीईएस की एंट्री कंप्लीटली इसके बेसिस पे मिलेगी? नहीं। अगर आपके 85% मार्क्स आ जाते हैं और एनडीए क्लियर हो जाता है, इसके अलावा आप जेईई मेंस में हल्का फुल्का अच्छी परसेंटाइल ला देते हो। अब देखो आपको टीईएस एंट्री कब मिलेगी? जब आपके जेईई मेंस में भी थोड़ा सही परसेंटाइल हो, क्लास 12 में भी थोड़ा अच्छी परसेंटेज हो, मतलब 85 से अबव हो, तब तो एकदम सेफ मान सकते हो ऑलमोस्ट। ये 2 क्राइटेरिया पार होनी चाहिए तभी आपको मिलेगी, तो सिर्फ 12 के बेसिस पे नहीं मिल रही है। अब बात आती है तो क्या करें हम लोग? तो देखो बेस्ट ऑप्शन है क्लास 12 वालों के लिए, एनडीए की प्रिपरेशन करो। क्यों? क्योंकि टीईएस एंट्री मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है देख सकते हो, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। एनडीए की एंट्री में डिफिकल्टी लेवल कम होता है। ऑल्दो एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आप एसएसबी के लिए जाओगे, वहां की कर रहा हूं बात, एसएसबी का डिफिकल्टी लेवल कंपैरेटिवली कम होता है, टीईएस का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि टीईएस में 500 बच्चों के करीब रिपोर्टिंग होती है, 350 से 500 के बीच में रिपोर्टिंग हो जाती है, कभी कभी 300 भी आ जाते हैं। लेकिन एनडीए में सिर्फ 60 to 80 होता है, मैक्सिमम 80 आते हैं, इससे ज्यादा कहीं नहीं आते। इलाहाबाद में 70 to 75 के अराउंड आते हैं, कपूरथला में थोड़ा और कम आते हैं, 55 60 ऐसे करके आते हैं, 65 ऐसे। तो एडवांटेज वहां है आपको। इसके अलावा जो खासकर नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए और एडवांटेज क्या है कि अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, एसएसबी में तो कुछ नहीं लेना, उसके बाद आपको कितनी नॉलेज है क्या है कुछ नहीं लेना, वो आपको जनरल नॉलेज पूछेगा सिर्फ, जो सबको होती है ऑलमोस्ट। तो वहां पर आपके लिए ये एडवांटेज है कि अगर आप एनडीए का पेपर क्लियर करके जाते हो तो वो बोलेगा भाई इस बंदे में है दम, क्योंकि इसने नॉन मैथ्स का होने के बावजूद भी इसने पेपर क्लियर किया है। सेम ऐसी था, मेरे एक साल सीनियर था, उसकी बायोलॉजी थी और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एनडीए का पेपर क्लियर किया था। एसएसबी भी उसकी क्लियर हो गई थी और अब तो शायद वो पास आउट भी हो गया होगा, अब वो ऑफिसर बन चुका होगा, लेफ्टिनेंट बन चुका होगा। तो ऐसा भी होता है, यू नेवर नो कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी कौन सी वाली एकदम सही है। क्या आप फर्स्ट अटेम्प्ट भी सही हो सकता है और शायद लास्ट अटेम्प्ट में भी ना हो, लेकिन अगर आपको मेहनत करते हो और अगर आप सही एकदम अप्रोच करते हो एग्जाम को, फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से हो जाएगा आपका। अब सेकंड आता है जो आपके क्लास 10th और 11th के बच्चे हैं, उन लोगों को कब करनी चाहिए प्रिपरेशन? देखो क्लास 10th वाले तो अभी फिलहाल अपने बोर्ड्स पे दे लो ध्यान,
उसके बाद जब आप 11th में आओगे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। कहाँ से पढ़ना शुरू करोगे? जीएटी से पढ़ना शुरू करो। अपने थोड़ा बहुत साइंस के जो कॉन्सेप्ट है 10th की आती है मोस्टली, अगर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल साइंस में, उसमें से आपके 30 क्वेश्चन के अराउंड 10th ही से आते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़नी शुरू करो। जब आप 11th के ऑलमोस्ट कंप्लीट में आना चाहो, जैसे देखो दिसंबर होता है, दिसंबर में आपकी वेकेशंस पड़ती है, वहां पर थोड़ा बहुत मैथ्स को अप्रोच कर सकते हो। मैथ्स को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होगी, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख लो, वहां पर मैंने टॉपिक दे रखे, उन टॉपिक्स को कर सकते हो। वो कोई भी कर सकता है क्योंकि वो स्कोरिंग भी है और इजी भी है। अब तुम लोग सोचोगे अगर मैं कैलकुलस करना चाहूंगा, कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब तो नहीं होती है। साफ सीधी बात बताऊं, उससे बहुत इतनी वैरायटी में क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग नहीं कर पाओगे। तो तुम लोग 11th में जब आओगे, दिसंबर की छुट्टियां पड़ेगी, वहां पर हल्का फुल्का अप्रोच करना शुरू कर दो। नॉन मैथ्स वाले को ही बता रहा हूँ, मैथ्स वाले को तो ऑलमोस्ट उनका हो जाता है, लेकिन नॉन मैथ्स वालों को क्या करना चाहिए ये बता रहा हूँ मैं। नॉन मैथ्स वाले वहां पर से अपनी मैथ्स के स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब तक तुम लोग, तुम्हारे पास क्या है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, और फिर जब तुम लोग अप्रैल में अपना फर्स्ट एनडी का अटेम्प्ट दोगे, तो वहां पर तुम लोगों के आराम से, अगर तुम वो सारे टॉपिक्स कर ले तो आराम से तुम्हारे 120 to 130 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और हाँ, एक और चीज, जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, अभी अगर सपोज करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई भी कोचिंग लेना चाहते हैं, देखो ले सकते हैं, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे भाई। जब तक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेंगे, एनडी का पेपर इतना भी हलवा नहीं है कि तुम लोग आराम से क्लियर कर दोगे। तुम लोगों को थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, अपने स्केड्यूल में से कम रोज 2 से 2.5 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे, तभी तुम्हारा एनडी का पेपर क्लियर होगा। अगर तुम ऐसा करते हो, सिर्फ कितने महीने की बात होती है, 2 से 2.5 महीने की बात होती है, अगर तुमने वो 2 से 2.5 महीने 2 से 2.5 घंटे दे दिए, आराम से तुम्हारा एनडी का पेपर क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो उम्मीद करता हूं अब तुम लोगों को समझ आ गया होगा क्या तुम लोगों को अप्रोच करना चाहिए, कैसे करके तुम लोगों को अप्रोच करना चाहिए, और क्या क्लास 12th वालों को बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए या फिर बोर्ड्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।